इस बार आपने फॉर्म भरवाया है क्या अपने विधायकों से? पिछली बार को देखते हुए कुछ मुझे बता रहे थे कुछ लोग कि फॉर्म भरवाया है कि ओवैसी साहब के साथ थे, हैं, रहेंगे, इस टाइप का कुछ हुआ है क्या? हाँ हाँ, उन्होंने पब्लिकली जनता को आश्वासन देने के लिए उन्होंने पब्लिकली एक वीडियो बनाकर ये उन्होंने वादा किया है कि हम लोग एमआईएम पार्टी के साथ रहेंगे और एमआईएम पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। और सबने किया, जितने लोग अपना नॉमिनेशन फॉर्म दिए थे पार्टी को, तो उन सब से करवाया है। तो मतलब ऑपरेशन लालटेन से आपको डर लगता है ओवैसी जी को? मैडम, मैं कितने मर्तबा आपसे कह चुका हूँ, मैं सिवाय अल्लाह के जो ज़मीन और आसमान को बनाने वाला किसी से नहीं डरता हूँ। डरने की क्या ज़रूरत है? क्यों डरूँ मैं? मेरा क्या करेंगे? ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाएगी, और क्या होगा? जब आप और हम जितना वक्त दुनिया में लिखा कर लाए उतना जिएंगे। क्या आपकी इज्जत आपकी मेहनत है या फिर किसी ने आपको मदद की? वैसा ही मेरा भी है। हम मेहनत करते, कोशिश करते, कभी कामयाबी मिलती, कभी नहीं मिलती, मगर कामयाब इंसान वो है जो अपने इरादों को, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश करता रहे, जिसके पैर नहीं डगमगाएंगे, जो अगर ज़्यादा अक्लमंद रहेगा तो कामयाबी नहीं मिलती। मेरा मानना है कि दीवानगी की हद तक आपको मेहनत करनी चाहिए। हम कर रहे हैं, तो मिली कामयाबी, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते, आवाम का शुक्र अदा करते। वैसे तो आपने 28 में से 25 मुस्लिम पर मुस्लिम प्रत्याशी 25 उतारे थे, लेकिन 3 गैर मुस्लिमों को भी आपने टिकट दिया था और उनमें से एक सीट महुआ। क्या आपको लगता है कि वहां पर तेज प्रताप यादव को, अगर आपके जो कैंडिडेट है अमित कुमार राय, उसको लगभग 15,000 वोट मिल गए हैं? अब बोलेंगे सब कि तेज प्रताप यादव को देखो हरवा दिया ये लालू जी के एक बेटे को। अब देखिए, हम तो भारत की लैला हैं। आप हम पर पत्थर बरसाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम तो यही कहेंगे कि दीवानों, पत्थर से ना मारो हमको, फूल से मारो। आप पत्थर से मारना चाह रहे, मारो आप। अब मुझे मालूम कि आज रात में सब चिंतन बैठक होगी इन तमाम की तरफ से, उसके बाद निकालेंगे एक पत्ता, हाँ इसी को गाली देना है। मतलब भाई साहब, बी माई गेस्ट। मैं तो, मुझे मज़ा आता है जितना ये बोलते हैं। अब जहाँ तक लालू जी के बड़े बेटे का मामला है, वो अपने किसी एक साहब को भिजाए थे हमारे पास। हमने उनसे कहा कि भाई, हम किसी परिवार को और तोड़ना नहीं चाहते। मैंने पर्सनली उनसे कहा, ऑन रिकॉर्ड पहली मर्तबा आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा नहीं, मैं किसी परिवार को तोड़ने का कायल नहीं हूं। मैंने उनसे कहा कि ये गलत है, हम ये काम नहीं कर सकते, राजनीति अपनी जगह पर है। मगर अफसोस ये है कि जो शख्स अपने बड़े भाई को नहीं मनवा सकता, तो बिहार की जनता को कैसे जोड़ पाएगा? क्या हुआ आपकी नजर में? आरजेडी को क्या हुआ कि ऐसी, और आपके लिए तो मैंने सुना है इस बात पर भी बहुत गुमान आप लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस, नेशनल पार्टी कांग्रेस की आज ये स्थिति है कि आपके बराबर में टिकी हुई है। इस पर ओवैसी साहब, कांग्रेस और आरजेडी की ये हालत ऐसी क्यों हुई, आपको क्या समझ में आ रहा है? मैडम, ये मेरा काम नहीं है। उनके पास बड़े बड़े दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े लोग हैं, वो बैठकर तस्वीर कर लेंगे। मुझे अपनी पार्टी की फ़िक्र है, मुझे अपने काम को मुकम्मल करना है। मैं अब उनके बारे में क्या कह सकता हूँ? हमने तो कहा था, चिट्ठी लिखकर दी थी उनको। अब वो अगर वो नहीं लिए तो उनका इख्तियार है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? वो उनको तय करना है। मगर एक बात तो ये है कि हम अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से फिर से अपील कर रहे हैं कि आप वोटर मत बनिए, आप सिटीजन विद राइट्स बनिए। जो लोग आपको उत्तर प्रदेश में और बिहार में एमवाई का एक दिल फरेब ख्वाब दिखाकर आपके ख्वाबों को चुकनाचूर करते हैं, आप फिर से आज आपके ख्वाब चुकनाचूर हो गए। आप सिर्फ वोट डालकर घर में जाकर मत बैठिए, आप अपनी लीडरशिप बनाइए, वोट लेने वाले बनिए। अगर आप हमको पसंद नहीं करते तो आप खुद नेता बनिए ना। अब फिर कल यूपी का चुनाव आएगा, फिर खड़ा हो जाएगा, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दे दो। अरे भाई साहब, हम क्या कोई कूली है सेकुलरिज्म के और तुमको जिताने के? कब तक हम आप ही को, हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर करेंगे, हमारे बच्चों को मरता हुआ देखेंगे? हमारे 16 साल की उम्र में बच्चा चले जाता है भारत के कोने कोने में, और उसके बाद आप वोट डालेंगे? मिलता क्या है हमको?
ना तो बीजेपी को अब रोक पा रहे हैं, ना उनके एजेंडे को रोक पा रहे हैं। फिर वही जुल्म जारी होगा और फिर आज आप बोल रहे हैं कि देखो ऐसा फिर आखिर कब तक चलेगा भाई? 75 साल में बिहार में कांग्रेस को मिले 20 साल, राजद को 15 साल, अब नीतीश कुमार कभी मोदी के साथ तो कभी तेजस्वी के साथ, फिर बीजेपी। अगर कोई समुदाय बिहार में दलित के साथ अगर सबसे पिछड़ा है तो वो डेटा है, एडीआरआई का सर्वे, गवर्नमेंट का सर्वे है। तो ये तो अल्पसंख्यक समाज को सोचने का है। अगर कल फिर आप इसका शिकार होंगे यूपी में, क्या अलग होता? तो फिर अब इसका इलाज क्या है? अलग होता? आप अगर लीडरशिप आपको बनाइए वैसे साहब उन्होंने गले लगा कोई लिया डरने होता, की आप बात साथ नहीं में है। चुनाव लड़ते तो क्या बदल जाता? क्योंकि यहाँ तो एनडीए की जीत, अगर वाकई उनकी थ्योरी सही है, आपको बी टीम कहते हैं, एनडीए 12 सीटों से सीमांचल में 14 पर पहुंची है, महागठबंधन 5 पर सिमट गया है, 5 आप ले गए हैं। आपको अगर उन्होंने मिला लिया होता अपने साथ, आप साथ में चुनाव लड़ते, क्या बदल जाता? देखिए मैडम, हर काम जो होता है ना, किसी झूठे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए भी आपको एक स्ट्रेटेजी के तौर पर काम करना पड़ता है। हमने वो काम कर दिया। जो बिहार के जितने बड़े बड़े उलेमा थे, मुस्लिम मौलाना थे, लॉयर्स, डॉक्टर, सब आकर ये बोले कि ओवैसी नहीं चाहता अलायंस करना। हमने उनसे कहा कि आप जो लिख कर दिए हम उस पर साइन कर देंगे, और हमने उनको कहा कि वो लोग नहीं कबूल करेंगे, बोले हमको तकलीफ नहीं होगी, बोले नहीं आप लिखिए, लिख दिए। फिर तेजस्वी ने कहा, हमने फिर लिख दिया कि भाई अब उसके बाद नहीं सुनते तो हम क्या करेंगे? नहीं लिए कोई बात नहीं भाई। अगर मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ रहा हूं, आज घर घर में हमारा मैसेज जा चुका है, आप हमारे 4 को तोड़े तब भी वहां पर कामयाब हो गए, और जिसको आपने टिकट नहीं दिया, मैं इज़हार असफी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने पार्टी के उनके बच्चों के लिए, गुड्डू बाबू ने काम किया है, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर सवाल और पैगाम अल्पसंख्यक समाज को है कि आपको गौर फिक्र करना है कि आपका वोट अब खराब नहीं हो रहा है। बार बार बोलते वोट खराब नहीं हुआ, बताइए आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, बिहार में 15 एमएलए सिर्फ मुस्लिम विधायक बन रहे हैं, मतलब 12 भी नहीं बनेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? 18% तो आबादी है और सिर्फ 15 विधायक बन रहे हैं 243 हाँ, तो फिर उनमें से भी 5 आपके। तो फिर सवाल तो यही है ना कि आखिर उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? आप कहते हैं कि वोट बैंक मत बनो, पर थे, मुझे भी ऐसे कई लोग मिले जो कह रहे थे कि महागठबंधन में जीतने की क्षमता है, मुझको वोट करेंगे। ये सुनिए 5 साल बीत गए, आप 5 के 5 पर अटके हैं ओवैसी साहब। सुनिए मैडम, यही तो हम कह रहे हैं। हाँ, अरे मैडम 5 पलटे हैं और जितना वोट पड़ा है सबकी नींद हराम कर चुके हैं। सब देख रहे हैं कि अरारिया में कितना वोट मिल रहा है, चौतरफ क्या वोट मिल रहा है। लोग इस बात को अब समझ गए हैं, और बात जो नहीं समझ रहे हैं उनको हालात मजबूर कर देंगे। 1960 से 2020 तक अपर कास्ट का 10% आबादी है, 33% एमएलए बने हैं। 36% ओबीसी ईबीसी है, 50% उनके एमएलए बने। 17% मुसलमान है, 7% एमएलए जीते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका भाई? जो ठेकेदार हैं, जो बड़ा अपने आप को टॉर्च बेरर समझते हैं, सवाल तो आपको उनसे करना है। अगर आप पूछते कि क्या हो जाएगा, अरे भाई आपकी आवाज होगी, आपका नुमाइंदा होगा, तो कम से कम झूठ को झूठ तो बोलेगा, जुल्म को जुल्म तो बोलेगा। अब तो वो भी नहीं बोला जाता है, अब तो लफ्ज मुसलमान बोलने से कतराते हैं। नहीं, अब तो आपको सुनकर सारे मुस्लिम आप ही को वोट देंगे सर। देखिए, आपको YouTube पे खूब सुनेंगे, इंस्टा पर खूब लाइक करेंगे, खूब पसंद करेंगे। ये सवाल मैं आपसे बार-बार पूछती हूं। नहीं, यही तो देखिए मैडम, मैडम एक बात सुनिए, बीजेपी को कौन हरा सकता है? एक बात इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? बीजेपी को कौन हरा सकता है, उसको वोट देना है। ये